नमस्कार मित्रों। लॉकडाउन के इस माहौल में ज़रूरी हो गया है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत कर दी जाए। जैसा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी सरकारें सभी शिक्षा संस्थानों से अनुरोध कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन करवाया जाए। इसी की शुरुआत में मैं पंकज देव आपको रीजनिंग, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, कांस्टेबल, पटवार आदि सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले रीजनिंग के पार्ट को 0 से लेकर 100 तक लेकर के जाऊंगा। जिस कड़ी में मैं आज आपके सामने स्क्वायर नंबर से शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए, स्क्वायर नंबर की बात करूं तो मैं अभी आपको केवल 1 से लेकर 130 तक अभी मैं आपको केवल 1 से लेकर 130 तक स्क्वायर नंबर कैसे निकालने हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा, जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको किसी भी प्रकार से 130 तक स्क्वायर नंबर कैलकुलेट करने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर 1 से लेकर 130 तक स्क्वायर नंबर को 5 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। 1 से लेकर 30 तक सेकंड कैटेगरी हो गई, 31 से 50 तक थर्ड कैटेगरी हो गई, 51 से लेकर 75 तक फोर्थ कैटेगरी हो गई, 76 से 100 तक और फिफ्थ कैटेगरी हो गई 101 से लेकर 130 तक। देखिए समझना, मैंने 1 से लेकर 130 तक स्क्वायर नंबर पढ़ाना है आज, जिसके अंतर्गत मैंने इस 1 से लेकर 130 तक के स्क्वायर नंबर को 5 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, जिसमें आपको पहली वाली कैटेगरी 1 से लेकर 30 तक आपको याद होनी चाहिए। याद का मतलब याद कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर आपको याद होने चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर याद है, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर याद है, मीन 30 तक स्क्वायर नंबर याद है, तो इसका आगे एक और जोड़ देना। आपको 130 तक स्क्वायर नंबर बिना पेन उठाए आपको याद होंगे। ठीक है, चले आगे। देखिए इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ इन दोनों के आगे 25 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। और लिख रहा हूँ इन दोनों के आगे 50 प्लस माइनस। ठीक है, कंफर्म। देखिए एक रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेरी इस पूरी कैलकुलेशन में जितना भी कम या ज़्यादा होगा, मेरी इस पूरी कैलकुलेशन में जितना भी कम या ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर नंबर मैं हमेशा पीछे लिखूंगा। बस ये एक छोटा सा रूल आपको ध्यान में रखना है। एक रखना है 25 प्लस माइनस, 50 प्लस माइनस, और जितना भी कम ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर नंबर मैं हमेशा पीछे लिखूंगा। ठीक है, ये 25 प्लस माइनस 50 प्लस माइनस होता है क्या, इसके बारे में मैं बातचीत करता हूँ। देखिए पहली कैटेगरी आपको केवल और केवल याद रखनी है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि इसकी भी ट्रिक आती है, लेकिन आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उस लेवल में कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर नंबर याद होने ही चाहिए। सारी चीज़ों के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है।
ठीक है। चलिए दूसरी कैटेगरी को मैं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ 49 को। 49 के स्क्वायर नंबर की मैं बात करता हूँ तो देखो सबसे पहला नियम, ठीक है, सब में यही फॉलो होगा, ठीक है। दी गई संख्या 50 से कम है या ज़्यादा, ठीक है। दी गई संख्या 50 से कम है या ज़्यादा, दी गई संख्या 50 से कम है। कितना कम है? एक कम है। कितना कम है? एक कम है। कितना कम है? एक कम है। जितना कम होगी उतना 25 में से माइनस कर दूंगा। वापस से समझना, दी गई संख्या 50 से कम है या ज़्यादा? कम है। कितना कम? एक कम, ठीक है। एक कम है तो वह एक जो कम है उसे 25 में से कम कर देना है। क्या कर देना है? कम कर देना। तो 25 में से एक कम किया, कितना बचा? 24। कितना बचा? 24 हो गया ये, ठीक है। समझना इसको अच्छे से, ठीक है ना। इतना से समझ लिया, बस एक मेथड समझ लिया, मतलब आपको 130 तक इसका नंबर याद हो गया है, ठीक है ना। अब देखो अगला रूल, ठीक है ना। पहला रूल हो गया, दोनों का क्या काम था आपको पता चल गया कि दी गई संख्या 50 से कम है या ज़्यादा? कम है। कितना कम? एक कम। जितना कम है ज़्यादा होगी उसको 25 में से या तो कम करूँगा, कम होगी तो कम करूँगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा करूँगा, ठीक है। आखिरी रूल क्या लिखा मैंने, ये देखो, जितना भी कम या ज़्यादा होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये देखो कम वाला आ गया, कम है। कितना कम है? एक, ठीक है ना। जितना भी कम होगी उसका स्क्वायर नंबर क्या करूँगा मैं? पीछे लिखूँगा, ठीक है ना। कितना कम है? एक कम है, ठीक है ना। तो एक का स्क्वायर नंबर कितना होगा? एक का स्क्वायर नंबर 01 होगा। कितना होगा? 01, ठीक है ना। स्क्वायर नंबर में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी संख्या इंडिविजुअल नहीं होती, ठीक है ना। सारी की सारी संख्या 01, 01, 02, 03 से लेकर 09 तक, ठीक है ना, डबल डिजिट में आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो एक कम है, ठीक है ना। तो एक कम है तो एक का स्क्वायर नंबर कितना हुआ? 01। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर नंबर 2401। एक और देखते हैं, देखिए 48। दी गई संख्या 50 से कितना कम है? देखिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वर्बली करना है, केवल वर्बली, पेन उठाना ही नहीं है, जोड़ना वड़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। जितना कह रहे हो उतना करो। 48, दी गई संख्या 50 से कितना कम है? दी गई संख्या 50 से 2 कम है। 2 कम है तो 2 कम करने, किस में से कम करने? 2 कम 25 में से। 25 में से 2 कम किए, कितने बचे रे? 23। कितने बचे? 23, ठीक है ना। बच गए 23। और मेरा लास्ट वाला रूल जो कि एकदम सभी में लगाना है कि कितना कम है? 2 कम, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर नंबर 04। 04 क्या करूँगा मैं? पीछे लगाऊंगा। क्या करूँगा? पीछे लगाऊंगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 47 का स्क्वायर नंबर। दी गई संख्या, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पेन नहीं उठाना है, ठीक है। दी गई संख्या 50 से कितना कम है? दी गई संख्या 50 से 3 कम है, ठीक है ना। तो 3 कम है तो 3 को किस में से घटाऊंगा? 3 को मैं 25 में से घटाऊंगा। तो 25 में से 3 गया, कितना बचा रे? 22 बचा। 22 और 3 का स्क्वायर नंबर 9। 9 को क्या लिखूंगा? 09। ये मेरा आंसर, ठीक है। 46 कितना होगा रे? 46, ठीक है। दी गई संख्या 50 से कितना कम? 50 से 4 कम। 4 कम है तो 4 को मैं 25 में से घटाऊंगा। 4 को 25 में से घटाया 21। 4 का स्क्वायर नंबर 16। 45 अगला, ठीक है। कितना कम? 5 कम। 50 में से 5 कम तो 25 में से 5 गया 20, ठीक है। 5 का स्क्वायर नंबर 25। कंफर्म, कोई भी ले लो आप, 42 ले लो, ठीक है। कितना कम? 8 कम, ठीक है। 25 में से 8 गया, कितना बचा रही? 25 में से 8 गया 17। 8 का स्क्वायर नंबर 64, ठीक है। कंफर्म, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। 39, ठीक है। 39 की बात करता हूँ। 50 से कितना कम हुआ? 11 कम हुआ। 11 कम हुआ, 25 में से 11 कम हुआ तो 14 बचे, ठीक है।
11 का स्क्वायर नंबर कितना होता है रे? पेन नहीं चलाना है, मैं तो सिखाने के लिए चला रहा हूँ, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर नंबर 121, ठीक है। 121 में 21 मैंने यहाँ पर लिखा और 1 आपको कैरी करना है, तो कितना होगा? 15 21, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म। आप कुछ भी कर सकते हो। 37 का स्क्वायर नंबर 50 में से 37 गया, कितना बचा रे? 13 बचा, ठीक है। 25 में से 13 गया, कितना बचा रे? 12। 13 का स्क्वायर नंबर 169 और 14 का आपको पता ही होगा 196, ठीक है ना। तो अब कैसे लिखूंगा 13 का? मैं तो 6 और 9 और 1 यहाँ पर मैं क्या करूंगा? कैरी, तो कितना हो जाएगा रे? 1369। कंफर्म। तो आई थिंक आपको यहाँ और यहाँ फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी क्लियर हो गई होगी। देखना, इन चारों कैटेगरी में आपको पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। वर्बली करना, मतलब कि वर्बली करना, ठीक है। इतना मैं मान सकता हूँ कि आपको 50 तक स्क्वायर नंबर याद हो गए होंगे, लेकिन शर्त क्या है? शर्त केवल इतनी सी है कि मुझे 30 तक स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं तीसरी कैटेगरी को लेता हूँ, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी को लेता हूँ तो देखो 51, ठीक है। वही चीज़, कुछ नहीं करना, जो किया वही करना है। दी गई संख्या 50 से कम है ज़्यादा? ज़्यादा है रे भाई सब। अब देखो, अब कम वाला नहीं आ रहा, अब ज़्यादा वाला। ज़्यादा कितनी ज़्यादा है रे? 1 ज़्यादा। ज़्यादा 1, तो यहाँ पर कम था तो मैं 25 में से 1 क्या कर रहा था? कम। यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है, तो मैं 25 में 1 को ज़्यादा करूँगा। ज़्यादा करूँगा तो क्या आंसर हो जाएगा रे? 26, ठीक है ना। तो ये लो 26, और ये मेरा ब्रह्मास्त्र ही है। इस ब्रह्मास्त्र को हमेशा पीछे की ओर लगाना ही है, ठीक है ना। कन्फर्म। तो देखो, 1 यहाँ पर क्या है रे? ज़्यादा, तो 1 का स्क्वायर नंबर 01, तो 51 का स्क्वायर नंबर हो गया। चलो अब 53 का करके देखते हैं। दी गई संख्या 50 से कितना ज़्यादा रे? 3। पेन नहीं चलाना है, ठीक है ना, मैं सिर्फ सिखाने के लिए चला रहा हूँ। 3 ज़्यादा, तो 25 और 3 28। 3 का स्क्वायर नंबर 09, ठीक है। उसी प्रकार 55 की बात करता हूँ तो 25 और 5 कितने होंगे रे? 25 और 5 हो जाएंगे भाई साहब 30, ठीक है। 30 और 5 का स्क्वायर नंबर 25, कोई भी ले लो। 57, ठीक है। 57 की मैं बात करता हूँ तो 57 के अंदर बात की जाए तो 57 में 7, 25 से 7 कितने हुए? 30 और 2 32, 7 7 49, ठीक है। 62 की बात करता हूँ तो 50 से 12 ज़्यादा, 25 और 12 कितने हुए रे? 37, कितने हुए? 37, ठीक है। 12 का स्क्वायर नंबर कितना होता है? 144, 44 यहाँ लिखूंगा, 1 यहाँ कैरी होगा, 3844, ये अपना आंसर हो जाएगा। कंफर्म। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। अभी तक अपन ने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर याद करने के लिए आपको कहा है, यह आपको याद होने चाहिए, यह आपकी शर्त हैं। और 31 से लेकर 50 तक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप देख चुके हैं, और 51 से लेकर 75 तक 75 तक कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आपने देख लिया है। शर्त यही है कि आपको पेन और कॉपी नहीं चलाने, किसी भी प्रकार से पेन यूज़ नहीं करना है, केवल जितना कहा है उतना करो। आपके 130 तक स्क्वायर नंबर वर्बली आपको याद होंगे, मतलब याद होंगे, ठीक है। कंफर्म। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं 130 तक स्क्वायर नंबर लेकर के आऊँगा। तो 75 तक स्क्वायर नंबर की अच्छे से प्रैक्टिस करें बिना कॉपी पेन यूज़ किए, ठीक है ना। केवल आपको 3 नियम ध्यान में रखने हैं। 50 से कम या ज़्यादा, कम है तो 25 में से कम करो, ज़्यादा है तो 25 में ज़्यादा करो। और जो अपना लास्ट थर्ड रूल है ब्रह्मास्त्र, जितना कम या ज़्यादा है उसके स्क्वायर नंबर को हमेशा पीछे की ओर लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।